हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे, जिससे होगा ये कि जब मैं चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएगी। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ही हम लोग करेंगे कंटिन्यू। उसी का दूसरा पार्ट है। आज हम लोग जानेंगे कि मोशन के अंदर क्या क्या ऐसी चीज होती है, क्वांटिटी क्या क्या हम लोग को पढ़नी है। आज से स्टार्ट होगी मेन टॉपिक। बहुत मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा और बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। भाई इसमें एक चीज होता है, मोशन ना एक चीज के अंदर आता है मैकेनिक्स। जब आप 11 में जाओगे तो आपको और अच्छे से चीज समझ में आएगी, पर अभी 9th के लेवल पे सब इतना जब ये चीज आती है मैकेनिक्स पे। आखिर मैकेनिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन। ये एक फिजिक्स का एक टुकड़ा है, फिजिक्स का एक पार्ट है जो किस पे डिपेंड करता है? मोशन। डील्स विथ मोशन। किससे ये लिंक है? मोशन से। चल रही है गाड़ी, चेंज ऑफ पोजीशन, इधर से उधर जा रहा है, मोशन, उससे ये क्या रिलेटेड। जहां पे भी इसकी बात होती है वो किसके अंदर आती है? मैकेनिक्स। इट कंसिस्ट फिजिकल क्वांटिटी एज। तो इसके अंदर कुछ एक क्वांटिटी होती है जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर आती है एक्सेलरेशन। आज हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच कि ये आपस में डिफरेंशिएट कैसे होते हैं। और चलिए समझते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कोई भी डाउट होगी बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। चलिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस, मान लो कि कोई एक इंसान ए पॉइंट पे खड़ा है, उसको जाना है बी पॉइंट पे। चीज को समझना, कोई एक इंसान खड़ा है ए पे, उसको जाना है बी पे। ए से बी उसको जाना है तो वो जाएगा कैसे? इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? ए से बी हो गया 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है बात, एक पॉइंट इसका देखो, एक पॉइंट इसका देखो, तो चीजें समझ में आएगी। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल और आसान मीनिंग समझो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो 2 पॉइंट होगा कौन सा? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल मतलब स्टार्टिंग और जहां पे खत्म हो रहा है फिनिश पॉइंट। ये 2 पॉइंट के बीच का दूरी को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही चीज याद रखना बस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब जैसे मान लो किसी भी आदमी को जाना था ए से बी पॉइंट पे, तो भाई वो इधर से इधर, इधर से इधर क्यों जाएगा? वो डायरेक्ट इधर से इधर तो चल जाएगा। मान लो आ गई 5, ठीक है। मान लो आ गया 5, ठीक है। ए से बी ये क्या हो गया? 5, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा आ जाते हैं डेफिनेशन वाले टर्म में। डिस्प्लेसमेंट मतलब जब भी कोई पूछे एक ही चीज बोलना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन सा? इनिशियल और फाइनल, बस। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। डिस्टेंस का टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब कितना मेरा बॉडी चल रहा है, मतलब कितना इंसान चल रहा है, जितना वो चलेगा उसी को बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। 2 पॉइंट के बीच के दूरी को, छोटे डिस्टेंस को, इनिशियल और फाइनल, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोनों की ऐसा यूनिट होती है मीटर, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की भी। अब भाई मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फिर डिफरेंस क्या है, ये मेरे को समझाओ आप, ठीक है। अब देखना, मान लो कोई भी एक इंसान है, उसको ए से सी पॉइंट पे जाना है, तो वो मान लो ए से बी 3 किलोमीटर गया, बी से सी 4 किलोमीटर गया, तो उसका डिस्टेंस क्या होता है? जितना वो चला ए से सी, 4 + 3 7। ये कैसे आया? 4 +
3। सिंपल जोड़ दिए, बच्चों जैसी जोड़। अब आती है बात कि भाई ये भी है, ठीक है। अब जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वाला सीन आता है, मान लो इस केस में भी अगर मेरे को निकालना पड़ता डिस्टेंस, तो मैं कैसे निकालता, इधर से इधर जाता, इधर से इधर, 3 + 4 7, ठीक है। इधर भी मैंने क्या निकाला, देखो दोनों का पाथ अलग, ये जा रहा है सीधा, ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे। सो इधर डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ 7, और इधर भी डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ 7, ठीक है। और देखो अगर इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से स्टार्ट किया था ए, फाइनल पॉइंट जहां पे ये पहुंचा, कहां पहुंचा, सी पॉइंट पे, दोनों के बीच का दूरी 3 + 4 7। समझ में आ गया, यहां पे 7 क्यों हुआ। अब आते हैं इस पे, इस वाले केस में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, पहुंचा कहां, बी पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 5। सो इसीलिए 5 क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों चीज में गौर करो, डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, आपको इसी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। क्या होता है, डायरेक्शन का। एक इंसान जब सीधा चल रहा है और एक इंसान जब ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो दोनों केस में डिस्टेंस तो मेरा सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्यों डिफरेंट हो जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन मेरा चेंज हो जा रहा है। यहां पे ये ऐसे कुछ चल रहा है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ ऐसा है, और यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा है। सो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया चेंज, क्यों, डायरेक्शन के चलते। और जहां पे भी बात डायरेक्शन की आती है वहां पे आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन मतलब किस तरफ चला, तो वहां पे आ जाता है मेरा बात वेक्टर क्वांटिटी की। सो डिस्टेंस आप देखिए दोनों केस में सेम है, सो इसलिए वो होता है स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में और इस केस में देख लीजिए एग्जांपल। अच्छे से चीज समझ में आ गई कि नहीं समझ में आएगी तो पीछे से एक बार फिर से वापस जाके देखना, सब समझ में आ जाएगा। और डिस्टेंस कभी भी मेरा 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा होता है। डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये वेक्टर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसी के चलते ये आता है नेगेटिव। ये चीज तब समझ में आएगी जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा तब। और यहां पे एक चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लो, कि अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो किसी ने यहां से स्टार्ट किया चलना, ऐसे ऐसे चल रहा है 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 चल रहा है, यहां पे पहुंचा, इनिशियल पॉइंट भी ए है, घूमते घूमते वो वापस ए पे आ गया। जब भी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जब भी हो जाता है मेरा सेम, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाता है 0। ये चीज याद रखना, बहुत मस्त और सही चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो गाइस, और वो उन बच्चे तक पहुंचाओ जो कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते ड्यू टू फाइनेंशियल इशू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय।